तो आज के इस वीडियो में हम साइंस क्लास 7 डीएवी का चैप्टर 3 कवर करने जा रहे हैं और इसमें एक एक स्टेप समझेंगे कि केमिकल सब्सटेंस और प्रोसेसेस में क्या क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ हम जो है जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में। इसमें मैं पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूँ। तो बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो जितने भी मैटर हैं सब छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, और जब एटम कंबाइन होते हैं ना, दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ओके, तो जब बहुत सारे एटम मिलते हैं अलग अलग तरह के, तो उनको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड पार्टिकल दैट इट हैज सेम आइटम और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें मिक्सिंग नहीं होता किसी चीज का, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंस है उसको फिर से हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 चीजों में बांट सकते हैं, एक तो एलिमेंट और एक कंपाउंड्स। तो अब देखो एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ आइटम ऑफ सेम काइंड, ठीक है, जो सेम तरह के आइटम के सब्सटेंस बने होते हैं उनको हम लोग जो है कहते हैं एलिमेंट। जैसे एग्जांपल तो हमें आयरन, लोहा हो गया ना, तो लोहा जो है एक तरह का एलिमेंट है। तो पूरा, जैसे मान लो लोहे का रॉड है, तो लोहे का रॉड में पूरी तरह से जो है लोहा के ही आइटम होते हैं, आयरन के ही आइटम होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे, राइट। और कंपाउंड क्या होता है, जैसे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिल के जो बनाते हैं उनको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड। A molecule is a compound consist of atom of 2 or more different element that has combined in a fixed ratio. For example, जैसे वाटर हो गया बच्चों, तो वाटर देखो, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको H2O कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो H2 जो है ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट मिल के पानी बनाता है, ठीक है, खास रेशियो में होता है ये, तो इसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड, ठीक है। In addition to element and compound, we also have mixture. A mixture contains 2 or more substance mixed in any proportion. तो बच्चों देखो यहाँ पर जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया ना, वाटर क्या है, बेसिकली H2O। तो वाटर का मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खास रेशियो में मिलेंगे, खास प्रोपोर्शन में मिलेंगे। जैसे कि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो ही पानी बनेगा। अगर 2 हाइड्रोजन मिला, ठीक है, और इसके बाद 2 ऑक्सीजन मिला, तो फिर ये नहीं बनेगा पानी, ठीक है। तो इसलिए कंपाउंड खास हो जाते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन मिक्सचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनी प्रोपोर्शन में मिक्सिंग होता है, तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर, मिक्सचर इज देयरफॉर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर को हम लोग प्योर सब्सटेंस नहीं कहते। जैसे हवा हो गया, ठीक है, एयर हो गया, तो ये जो है बेसिकली मिक्सचर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स है, तो उस एग्जाम्पल्स को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे एयर हो गया, तो एयर बेसिकली क्या है, ये मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर है। आयरन क्या है, तो आयरन बेसिकली ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और जैसे यहां पर वाटर, तो वाटर जो है बेसिकली ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस। सॉइल, मिट्टी में बहुत सारी चीजें मिली होती है, मिनरल्स होते हैं, तो ये मिक्सचर है। लेमिनेट बच्चों, ये मैं आपको जो है आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कमेंट करके बताइए कि लेमिनेट क्या है, लेमिनेट प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है, आपको बताना है, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड जो है बच्चों ये एक तरह से जो है बेसिकली ये प्योर सब्सटेंस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, मैं भी देखूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। केमिकल सिंबल बच्चों, तो देखो हमारे पास जो है इस दुनिया में, इस धरती पर या जितने भी जो है केमिकल्स मिले, उनको एक सिंबल दिया गया, एक नाम दिया गया, ठीक है। इंग्लिश के लेटर्स पे जो है उनको वर्गीकृत किया गया, मतलब क्लासीफाई किया गया, उनको नाम दिया गया। तो वो सब हम इसमें देखने वाले। तो जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बेसिकली उसको H से लिखते हैं। पूरा हाइड्रोजन एग्जाम में लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो है सिंबल बनाया गया है H। सोडियम को Na, ठीक है, ये याद रखना है। मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से, कैल्शियम को Ca से, पोटेशियम को
के से। तो बच्चों जैसे जो अलग अलग तरह के नाम दिख रहे हैं, सोडियम, तो सोडियम स्टार्ट होता है SODIUM, ठीक है। तो यहाँ पर SO नहीं है, यहाँ पर Na है। तो यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स को आपको ज्यादा करके याद करना है, ठीक है। जैसे पोटेशियम यहाँ पर है, तो पोटेशियम जो है P से शुरू होता है, लेकिन इसका नाम K है। इसके पीछे हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ऐसा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि पुराने जमाने में इनको जो है किसी और नाम से जाना जाता था, इसीलिए जो है इनके सिंबल में ऐसे इनका जो स्पेलिंग जो शुरू होता है जिस लेटर से, उससे ना रख के पुराने जमाने के नाम पर रखा गया, राइट। बहुत फेमस एलिमेंट है। जैसे आयरन हो गया, आयरन सदियों से मिलता चला आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है Fe से लिखा गया, ठीक है, Fe। तो ये खास करके आपको याद करना है, ठीक है। बच्चों देखो, ये चीज जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट अभी तक मिले हैं दुनिया में, जितने भी खोजे गए हैं, जितने भी पाए गए हैं, उनको जो है एक खास पैटर्न में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रखा गया। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। इस तरह के जो है बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास है धरती पर, जो भी मिले हैं अब तक, उनको इस तरह से वर्गीकृत, क्लासीफाई किया। बहुत सिस्टमेटिक टेबल, इसकी खास पढ़ाई होती है। तो ये आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं इसलिए लगाया हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए कि इतने सारे एलिमेंट है, अलग अलग सिंबल से उनको जो है लिखा जाता है। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे यहाँ पर देखो, कॉपर है, तो कॉपर को Cu से लिखा जाता है, गोल्ड को Au से, सिल्वर को Ag से, कार्बन को C, ऑक्सीजन O, सल्फर S, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P। तो इसको आपको याद करना है बच्चों, एग्जाम में आता है। क्लोरीन को Cl से, ब्रोमीन को Br से, आयोडीन I से। तो ये जितने भी एलिमेंट है, आप इसको जो है पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। सब यहाँ पर, सब इसी में से लिया गया है। जैसे देखो, यहाँ पर कॉपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जिंक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है कोबाल्ट दिख रहा है, यहाँ पर Fe, फेरस जो मैंने आयरन का बताया, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ पर क्रोमियम, ऐसे सब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से ही सब लिया गया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला बच्चों देखते हैं। Chemical formula of a substance is based on composition of that substance. It indicates the type and number of atom of each kind present in the substance. ठीक है। जैसे देखो बच्चों कि अब वाटर को जो है ना, जैसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज रिटन एज H2O, ठीक है। तो ये जो है केमिकल सिंबल है, मतलब जितने भी एलिमेंट से बना है वो, उसको पूरी तरह से जो है लिखने के तरीके को हम लोग केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे अगर मैं वाटर लिखता हूँ तो क्या पता चलेगा वाटर में क्या है, लेकिन अगर मैं H2O लिखता हूँ, एक नाम, खास नाम दे देता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। तो हम ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया, एक गैस है, ठीक है, हार्मफुल गैस है इंसानों के लिए, लेकिन अब उसमें क्या क्या है, तो कार्बन और ऑक्सीजन। दिस मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं ताकि उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें मिल सके। अब केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है उसका तरीका देखो। टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे बच्चों सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी आप लेटर लिखते हो, ठीक है। जैसे मान लो H लिखा मैंने, तो उसके नीचे मैंने एक लेटर कुछ भी छोटा सा लिखा, तो उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहेंगे। टू द राइट साइड ऑफ सिंबल, तो राइट साइड लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जैसे बच्चों अगर मैं बोलूं कि नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड को HNO3 से लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, एक एलिमेंट सॉरी, और नाइट्रोजन का एक एलिमेंट और ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन ये लिखने से हमें ये फायदा मिलता है कि पूरा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 देखो नीचे लिखा हुआ है, तो बच्चों आपको भी एग्जाम में ऐसे लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगी, बिकॉज केमिकल फॉर्मूला बड़े स्पेसिफिक होते हैं और इनको सही से लिखा जाना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा सकता है, राइट। तो इसलिए आपको ऐसे लिखना है, HNO नीचे 3 लिखना है, जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहेंगे। तो देयरफॉर
रिटन एज HNO3, 1 इज नॉट रिटन एज अ सब्सक्रिप्ट। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक है तो 1 बाय डिफॉल्ट हम लोग नहीं लिखते। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते होगे ना कि X लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये 1X है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन देखो 1 एलिमेंटल, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है। Similarly, glucose contains 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, and 6 atoms of oxygen. Its chemical formula is therefore written as C6H12O6। तो बच्चों देखो, आपने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है, जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रूट से लेते हैं, और इसके बाद वो क्या बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज है क्या? तो ग्लूकोज बेसिकली कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 12 एंड ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो ग्लूकोज ही बनेगा, ठीक है। ऐसा आपको दूसरा कोई भी सब्सटेंस नहीं मिलेगा जिसमें 6 कार्बन हो और हाइड्रोजन 12 मॉलिक्यूल हो, ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल हो। ऐसा दूसरा नाम का नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही कहा जाएगा इसको। तो हम लोग हर चीज को एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, एक जो है स्मार्ट वे में जो है हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है। Many substances are made up of positively and negatively charged ion called ions. Let us learn to write the chemical formula for such substance। तो बच्चों हमें आयन के बारे में जानना है। अब आयन के बारे में क्या है कि जैसे कि बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये आप और हायर क्लासेस में समझेंगे, या फिर आप जो है 8th का और 9th का मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आयन के बारे में समझाया है, ठीक है। तो वो चीज आपको जो है वहां पर मिलेगा, लेकिन अभी समझ लिए चार्ज पार्टिकल होते हैं 2 तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जब आप आगे वाले क्लास में आएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे मेरे वीडियो में, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि आयंस क्या होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है डीएवी टेक्स्ट बुक में, टेल द स्टूडेंट दैट दे विल लर्न द डिटेल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो एट प्रेजेंट दे ओनली हैव टू लर्न द नेम ऑफ सम कॉमन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो कुछ हम लोग यहाँ पर कॉमन जो बहुत फेमस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो बच्चों, तो जैसे यहाँ पर देखो सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम जो है क्या बनाता है? सोडियम आयन। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक ही प्लस है, क्या लिखा है? Na+। तो आपको एग्जाम में भी एक ही प्लस लिखना है, ठीक है। 2 लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा फिर। मैग्नीशियम Mg2+। Mg2+ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg++, ऐसे भी 2+। एल्यूमिनियम 3+, कैल्शियम 2+, हाइड्रोजन 1+, कॉपर 2+, आयरन Fe2+, जिंक Zn2+, अमोनिया NH4+, ठीक है। अब देखो यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, ये NH4, जस्ट अ मिनट, दिस इज व्हाट रिटन एक्चुअली, लेट मी एक्सप्लेन। NH4 नीचे है और प्लस ऊपर है, तो प्लस एक ही है। तो आप एग्जाम में बच्चों ऐसे मत लिख देना, NH4+, ऐसे मत लिखना, ये पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको टीचर मार्क्स नहीं देगी। जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, NH4 नीचे रहेगा। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, NH, ये तो गलत है, इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो आप लोग उसको भी कॉपी कर लोगे। तो अगर मैं लिखता हूं NH4+, इसका मतलब है कि ये जो अमोनिया होता है इसमें नाइट्रोजन के 1 एलिमेंट है और हाइड्रोजन के 4, ठीक है। और ये पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है। NH4+, ये आयन है। सिर्फ अमोनिया की बात करें तो ये NH4 होता है, राइट। लेकिन जब आयन बनाता है तो ये 1+ आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे कुछ सिंबल्स हैं, क्लोरीन। देखो यहाँ पर नेगेटिव आयन्स हैं, ऊपर आपने देखा होगा तो सारे पॉजिटिव आयन्स है, राइट। और यहाँ पर नीचे पेज नंबर 35 पर आपके टेक्स्ट बुक में सारे नेगेटिव आयन दिए गए हैं। Cl-, ऑक्साइड O2-, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 नेगेटिव है, O2 अगर ऐसे लिखा है O2-, मतलब ये 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड OH-, कार्बोनेट CO3-, सल्फेट SO4-, NO3-, एसीटेट CH3COO-, और फॉस्फेट PO4-, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, अच्छे से कई बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। In the name of chemical substance made up of positive and negative ion, generally the name of positive ion is mentioned first, followed by the name of negative ion। तो जब भी आप जो है combined ions के बारे में लिखते हैं
तो आपको याद रखना है कि पहले पॉजिटिव आयन फिर इसके बाद नेगेटिव आयन लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो हियर द नेम ऑफ पॉजिटिव आयन सोडियम, तो जो पहले होगा वो पहले सोडियम क्लोराइड, जो हमारे घरों में नमक होता है ना कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दो आयन से मिलकर बनता है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो आपको इस तरह से लिखना है कि जो पॉजिटिव आयन है वो उसका सिंबल पहले आएगा, नेगेटिव आयन का बाद में आएगा, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है। इन द chemical formula also the symbol for positive ion is written first followed by symbol of negative ion, hence the chemical formula of sodium chloride is written as NaCl and not ClNa, ठीक है। तो ClNa मत लिख देना एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। So we summarize the below procedure followed for writing the chemical formula of substance। तो ये प्रोसीजर ये आपको याद करना है। Symbol of positive and negative ions are written and their charges is written on the top right corner of the symbol। तो आपने देखा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे, देखो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे सब लिखा हुआ है, राइट। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, बिकॉज ये केमिकल सिंबल है, दे आर वेरी स्पेसिफिक, सो यू हैव टू राइट एज इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ओके। कॉमन फैक्टर इफ एनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द नंबर्स इन द चार्जेस ऑफ द टू आयन, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसको रिमूव कर देना। अभी मैं समझाऊंगा क्या है कॉमन फैक्टर। Charges of two ions are crisscross. These crisscross number are now written as bottom right, देखो bottom right पर लिखा है of the symbol, किसके bottom right पर, symbol के bottom right पर of two ions. This gives us chemical formula of the substance. Let us understand some example। तो अब कुछ example हम लोग समझेंगे यहाँ पर। So number one, example one देखो, जैसे to write formula of sodium oxide we write the symbol फॉर द सोडियम एंड ऑक्साइड आयन अलॉन्ग देयर चार्जेस। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखा है, सोडियम ऑक्साइड लिखना, तो नाम से पता चल रहा है कि सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन से मिलकर बना है। तो सोडियम Na प्लस और ऑक्साइड O और ऊपर 2 माइनस। तो देखो यहाँ पर जो प्लस है ना और ये 2 माइनस है, तो इसको क्रिस क्रॉस किया यहाँ पर, ये ऐसे, तो क्रिस क्रॉस किया यहाँ पर। तो मतलब जो ये 2 है ना वो 2 सोडियम के नीचे आएगा और ये +1 जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की। तो ये जब आप इसको लिखोगे तो एक एरो बनाना है और इसके बाद Na2O1, लेकिन बच्चों O1 लिखा नहीं जाता है, तो ये हो गया Na2O, ठीक है। ये जो है आपका सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, राइट। हेंस केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। यहाँ पर देखो लिखा भी है, नोट सबस्क्रिप्ट 1 इज नॉट रिटन एज सबस्क्रिप्ट इन द केमिकल फॉर्मूला, 1 को नहीं लिखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है टू राइट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। सबसे पहले एल्यूमिनियम लिखना है, एल्यूमिनियम में 3 आयन होते हैं, 3 प्लस है, यहाँ पर SO4 2 माइनस है, तो ये वाला 2 घूम के इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, बॉटम राइट पे, और ये वाला घूम के इसके नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, तो ये जो 2 है अगर आप देखो तो यहाँ पर आ गया ना, और ये जो 3 है ये यहाँ पर SO4 3, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या बन गया, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। बस क्रिस क्रॉस करना है, लेकिन ये लिखने के लिए बच्चों आपको ये याद होना चाहिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो ये सब आयन कितने हैं ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए इसको 2 3 4 5 6 हजार बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि आपको पूरा गो थ्रू हो जाए, ठीक है। 1000 बार मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको, ठीक है। टू राइट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम में 2 प्लस होता है और कार्बोनेट में 2 माइनस होता है। तो देखो ये यहाँ पर कॉमन हो गया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, राइट। तो इसको जो है रिमूव कर देना, इसको हटा देना है। हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3, सिंपली CaCO3, राइट। अब बढ़ते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में जो है यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा हुआ केमिकल चेंज के बारे में। सब्सटेंस कैन अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, वी ऑल्सो हैव लर्न दैट दीज चेंजेस मे बी स्लो और फास्ट, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल चेंज में बच्चों कुछ नया नहीं बनता, जैसे आइस हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये बेसिकली ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं बनता है, ठीक है, वही चीज रहता है। आइस मेल्ट होगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, राइट। अब फिर से आप उसको जो है आइस बना सकते हो, तो ये रिवर्सिबल भी हो गया। तो ऐसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, कर्लिंग ऑफ मिल्क। कर्लिंग ऑफ मिल्क बेसिकली ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। दही एक बार बन गया दूध से
तो क्या फिर से आप उसको उसको दूध से दही अगर बना है तो दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है, स्लोली होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये काम करते हैं। तो ये जो है बेसिकली एक केमिकल चेंज है। ठीक है, इस तरह से ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं बन रहा है। ग्लास टूट गया तो लेकिन तो रहेगा तो ग्लास ही ना। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल है तो उसमें जो है ऑक्सीडेशन होता है, उसमें जो है कैंडल बर्न होता है, कुछ पार्ट उसका जल के इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आगे बढ़ेंगे। We have already learned that in a physical change, substance may undergo a change in its physical state, shape, size. जैसे ग्लास टूटा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा और कलर, बट इट डज नॉट चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस। तो ग्लास टूटा तो ग्लास ही रहेगा, तो फिजिकल चेंज हो गया। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस। जब केमिकल चेंज होता है ना तो उसमें कुछ नया बनता है। When suitable substances are mixed in appropriate amount, they may undergo chemical interaction resulting in the formation of new substance. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आपको याद रखना है। केमिकल चेंज में कुछ नया बनता है और फिजिकल चेंज में कुछ भी नया नहीं बनता। ये आपको बच्चों याद रखना है। एग्जाम में डेफिनेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर इट गेट्स रस्टेड। ठीक है, तो एक बार आयरन रस्ट हो गया तो ये किस तरह का प्रोसेस है? ये केमिकल चेंज है। किस तरह का चेंज है? केमिकल चेंज है। एक बार रस्टिंग हो गया तो फिर से वो वैसा आयरन नहीं बन पाएगा, राइट, और कुछ नया बनता है उसमें। कॉपर आर्टिकल्स गेट कोटेड विथ अ ग्रीन सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। तो देखो एक ग्रीन पैच उस पर आ जाता है जब कॉपर के बर्तन हमारे घरों में जो होते हैं, जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, तो वो ग्रीन पैच बनाता है, वो नया चीज बनता है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ वुड इन एयर कन्वर्ट इनटू एश एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी केमिकल चेंज है। द प्रोसेस इन विच अ केमिकल चेंज कॉज वन सब्सटेंस टू चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो जब भी केमिकल चेंज होगा तो उसका हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए और किस तरह के चेंजेस हुए, केमिकल रिएक्शन में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। Substance which undergo a chemical change in a reaction are called reactant, whereas new substance which are formed are called product. ठीक है, तो जो दो चीज रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, और रिएक्ट करने के बाद जो बन रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन देखते हैं। देखो केमिकल इक्वेशन क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। एक तरह से जैसे मैथ्स में इक्वेशन बनता है वैसे हम लोग इसमें इक्वेशन बनाते हैं, राइट। और याद रखना मैथ्स में क्या होता है, जैसे इक्वल टू के इधर, ठीक है, जो रहेगा और ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, वैसे केमिकल रिएक्शन में भी रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट्स रहेंगे प्रोडक्ट के साइड में भी उतने ही रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है, when we write chemical equation we put the symbol of reactants on the left hand side and those of product on the right hand side and arrow is put between them। तो ये arrow बेसिकली इक्वल टू का काम करता है। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं ax प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा मान लो है एक इक्वेशन। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर इक्वल टू की जगह पर हम एरो लगाते हैं। ठीक है, तीर बनाते हैं, ऐसे समझना है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिटन इन द ब्रैकेट अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स। द लेटर एस इज यूज टू डिनोट सॉलिड। अब जो भी रिएक्ट, जैसे कार्बन है, यहाँ पर देखो कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पर छोटा सा एस लिख दिया जाता है। अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो एल लिख दिया जाएगा, गैस स्टेट में तो जी लिख दिया जाएगा, और अगर वो सोल्यूशन है पानी में मिक्स है तो उसको हम लोग ए क्यू, एक्वस फॉर एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूशन फॉर सब्सटेंस इन वाटर लिख देंगे। तो ये फॉर एग्जांपल व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर, कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड एज अ प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ केमिकल इक्वेशन। तो देखो कार्बन सॉलिड स्टेट में एस प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन जो है गैस स्टेट में, और दोनों कंबाइंड होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वो भी गैस होता है, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जी लिख दिया जाएगा, राइट। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ एलिमेंट लिख दो और प्रोडक्ट लिख दो, हो गया। हमें बैलेंस भी करना होगा। बैलेंस इन द सेंस, अगर आप इस रिएक्शन में देखो बच्चों, इस रिएक्शन में अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो कार्बन का एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट है, तो राइट हैंड साइड में भी वही होना चाहिए।
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का दो, ऐसा इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। Chemical equation should be balanced. A balanced chemical equation is that in which number of atom of each element are the same on both the side of the equation. In order to balance number of atom of various element on either side of equation, the chemical formula of substance is not changed. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ एटम वेरियस एलिमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वेशन, तो केमिकल फॉर्मूला उससे चेंज नहीं होता, राइट। जैसे यहाँ पर कार्बन लिख दूं तो कार्बन का सी है, तो अगर मैं 2 लिख देता हूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सुटेबल कोएफिशिएंट इज रिटन बिफोर फॉर्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पर क्या बच्चों, H2 है, O2 है, तो यहाँ पर क्या बना है H2O। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 ही है। तो ये बैलेंस केमिकल नहीं है, इक्वेशन नहीं है, ये गलत है, गलत केमिकल इक्वेशन है। इसको हम लोग सही करेंगे तो हम लोग बैलेंस करेंगे। Here the number of oxygen atom is not the same on both the side of the equation. To make their number the same, the coefficient 2 is written with the formula of water on right hand side। देखो यहाँ पर अब H2 है, O2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 2H2O। लेकिन 2H2O से लिख के क्या हुआ कि यहाँ पर देखो ये 2H2, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, राइट। तो यहाँ पर जो है 4 हो गया, तो ये अभी भी बैलेंस नहीं है। अगर हाइड्रोजन देखो इधर 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो 2 लिखने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गई, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गया, तो अभी भी ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर दिस कोएफिशिएंट 2 इज रिटन विद द फॉर्मूला हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो अब ये 4 हो गया, तो यहाँ पर 2H2 गैस, ऑक्सीजन, और ये 2H2 हो गया। अब ये हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, ठीक है। इस तरह से देखो 2H2 और तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी 2 2 जा 4, राइट। ऑक्सीजन कितना है 2, तो ये 2 × 1 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो गया 2 हो गया। तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसे ही यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें बैलेंस करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 2Na और Cl2 है, राइट। तो 2 सोडियम है और 2 क्लोरीन है, तो मैं ये मिलके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग नमक कहते हैं, जो हमारे घरों में वो पाया जाता है, वही वाला नमक है ये। हालांकि सॉल्ट और भी टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जो हमारे घरों में होता है, जो हम खाने में डालते हैं, राइट। और भी तरह के सॉल्ट होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये देखो 2 यहाँ पर लिख दिया ना, तो 2 सोडियम हो गया और 2 क्लोरीन हो गया। ऐसे ये वाला रिएक्शन भी है, इसको भी पढ़ना है बच्चों, पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो बेसिकली यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर देखो 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर देखो, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो 4, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे टेक्स्ट बुक में कितना है, 4 तरह के जो है केमिकल रिएक्शन है। अब 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे कि ये क्या है बेसिकली। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला जो है कॉम्बिनेशन, देखो नाम से पता चल रहा है कुछ कंबाइन हो रहा है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके वाटर बना दिए, तो ये किस तरह का एग्जांपल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहां पर कुछ कंबाइन हो। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस यील्ड्स अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या बन गया अमोनिया, दोनों कंबाइंड हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अमोनिया बन गया, राइट। फिर इसके बाद डीकम्पोजिशन, जहां पर डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना। तो यहाँ पर देखो केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन 1 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, याद रखना सिंगल रिएक्टेंट से, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर ब्रेकिंग अप वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलके पानी है, बना दिया पानी, लेकिन जब हम लोग उस पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है, तोड़ देता है बेसिकली। तो ये डीकम्पोज हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ऐसे ही लाइमस्टोन है, जैसे देखो स्ट्रॉन्ग हीटिंग लाइमस्टोन, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जिसमें हमने कॉमन फैक्टर रिमूव किया था, पीछे हम लोग जो पढ़ रहे थे।
तो डीकम्पोज इनटू क्विक लाइम, जैसे अगर आप जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको आप हीट करो, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, तो हीट करोगे तो वो क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बनेगा, राइट। तो ये क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, ब्रेक हो गया, डीकम्पोज हो गया, देयरफॉर इट इज व्हाट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिस्प्लेसमेंट, जहां पर कोई चीज डिस्प्लेस हो, अब देखते हैं किस तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर आयरन है सॉलिड स्टेट में, कॉपर सल्फेट है जो कि एक्वस सोल्यूशन है, पानी के साथ मिक्स है, और जब हम लोग इसको जो है रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पर Fe दैट इज आयरन, और यहाँ पर सल्फेट जो है SO4, तो ये Fe ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, मतलब उसको डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, तो ये बन गया FeSO4। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कॉपर, इसलिए कॉपर को ये हटा देता है, डिस्प्लेस कर दिया, एंड देयरफॉर इट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एक तरह का और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, लेकिन वो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, हमारे टेस्ट में जो है हम उसी जिस पर क्वेश्चन आएगा वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको देखना है एग्जाम में कि क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, ब्रेक हो रहा है, कि जो है कोई एक एलिमेंट जाके कंबाइन हो रहा है और दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो उस तरह का रिएक्शन हमें पता करने आना चाहिए, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है। फिर है बहुत फेमस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट। मैंने बताया था ना, सॉल्ट कई तरह के होते हैं। अब किस तरह का एसिड किस तरह का बेस जो है यहाँ पर कंबाइन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है किस तरह का सॉल्ट बनेगा। और वाटर भी होता है, इस पर भी याद रखना है, वाटर बनता है, राइट। तो बेसिकली तो देखो बच्चों, अगर आप इस पूरे टर्म को देखो, ठीक है, यहाँ पर एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ, पूरे टर्म को अगर आप देखो, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर कहाँ पाया जाता है। आपने देखा होगा कि समुद्र में पानी भी होता है और सॉल्ट भी बहुत होता है, राइट। समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि वहां पर जो है बहुत सॉल्ट होता है। तो समुद्र में ये सॉल्ट और वाटर इतनी बड़ी मात्रा में कहाँ से आया, तो उसका आंसर है कि जब धरती बनी थी तो वहां पर जो है एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ था। ठीक है, जो बहुत सारे एसिड और बारिश हुई थी, राइट। तो एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ था जब अर्थ इनिशियल स्टेट में बन रहा था। तो जो तरह तरह के एसिड जो इवेपोरेट होकर समुद्र से निकलकर, या फिर आप समुद्र में आप बोल सकते हो कि जो भी वोल्केनो वगैरह थे, इरप्शन हुआ, तो अलग अलग तरह के गैसेस बने, फिर वो रिएक्ट करके जो है वेपर से रिएक्ट करके फिर वो जमीन पर आकर गिरे। तो वहां पर बेसिकली एसिड बेस का रिएक्शन की वजह से समुद्र का पानी में सॉल्ट एंड वाटर बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो समुद्र जो हमारे धरती पर जो समुद्र है बेसिकली वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही नतीजा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस फॉर्म में पानी मिला होगा इसमें, तो ये बेस होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों कंबाइंड होंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि नमक बनाएगा और पानी बनाएगा। और बच्चों आपको ये लिखना है एक्वस, ये सब रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। हालांकि वर्कशीट में मैं और सॉल्व कराऊंगा रिएक्शन, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हाइड्रोक्साइड है मतलब ये बेस है, ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, एक हो गया एसिड और एक हो गया बेस, तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कि एक नमक है, ठीक है, अब ये वाला नमक नहीं जो हमारे घरों में, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट वाला सॉल्ट है, राइट, और ये वाटर बनेगा। तो बच्चों देखो इस रिएक्शन में क्या होता है ना, कि कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे देखो अगर आप यहाँ पर OH देखो और यहाँ पर SO4, तो मैग्नीशियम SO4 कंबाइन होगा, तो इसको आप ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मत बोल देना कि मैग्नीशियम और सल्फेट ने डिस्प्लेस किया तो ये डिस्प्लेसमेंट। आपको देखना है कि वाटर बन रहा है और ये बेस है, और दोनों ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस जहां पर भी कंबाइन होंगे रिएक्शन करेंगे वहां पर उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहेंगे। ठीक है, इनके अलावा अगर कुछ होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, लेकिन ये बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। इसलिए इसके साथ ही बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैंने सॉल्व कराया है, तो वो भी आप जरूर देखिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, और इसके बाद वर्कशीट भी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। हो सकता है वीडियो अभी तक डाल दूं मैं, तो वो भी वर्कशीट होगा तो वो भी करना, ताकि आपका चैप्टर पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ।
तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।